Good morning, class. First class, this is maths book, and we have started our chapter first, whose name is shapes and space. Class, yesterday you understood about different type of shapes and space. You understood about inside or outside. That inner area is called inside and outer area is called outside. कोई भी चीज़ अंदर की तरफ होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनसाइड कहते हैं. और कोई भी चीज़ बाहर है तो हम क्या कहेंगे उसको? आउटसाइड. क्लियर? ये ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट बिगर एंड स्मॉलर. कोई भी चीज़ बड़ी होती है, जब भी कंपेरिजन करते हैं दो चीज़ों में तो जो ज़्यादा बड़ी होती है उसको हम बिगर कहते हैं, और जब कंपेरिजन करते हैं दो चीज़ों में, ठीक ना, तो जो ज़्यादा छोटी होती है उसको हम स्मॉलर कहते हैं. क्लियर? Biggest and smallest, whenever there is a comparison between more than two things, so it is come in the biggest and smallest form. जब कभी भी दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपेरिजन होती हैं तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा या सबसे ज़्यादा छोटा होता है ना, तो उसी को हम लोग बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कहते हैं. क्लियर? टॉप बॉटम. टॉप मीन्स अपर एरिया, बॉटम मीन्स डाउन एरिया. कोई भी चीज़ अगर ऊपर है तो हम क्या कहेंगे? उसको टॉप कहते हैं. ओके? और कोई भी चीज़ नीचे है अगर तो उसको क्या कहा जाएगा? बॉटम. ओके? नियरर एंड फार्दर. कोई भी चीज़ अगर आपके पास ज़्यादा पास है तो हम क्या कहते हैं? उसको नियरर कहते हैं. और कोई चीज़ ज़्यादा दूर है तो क्या कहा जाएगा? फार्दर कहा जाता है. क्लियर? So yesterday you all understood about all these topics. So today's topic is nearest and farthest. Whenever there is a comparison or you have to choose the things which is nearest or farthest. Okay? जब कोई भी कई सारी चीज़ें हों तो जो सबसे ज़्यादा पास हो तो हम नियरेस्ट कहते हैं, और कोई चीज़ सबसे ज़्यादा दूर हो तो फारदेस्ट. ठीक ना? जब कहीं पे भी आप कंपेरिजन कर रहे हो तो दो से ज़्यादा चीज़ें हों, ठीक ना, मोर देन टू थिंग्स, सो यू विल यूज नियरेस्ट और फारदेस्ट. नियरेस्ट फॉर नियर थिंग्स and farthest for far things. Just like here there is a picture. Okay, so now class, tell me, this is a swing. Okay, yes or no? Yes, na? Now tell me, this boy is nearest to the swing and this girl is farthest from the swing. जो ये बॉय है ये क्या है? इस स्विंग के, स्विंग मीन्स झूला, तो ये जो बॉय है ये स्विंग के सबसे ज़्यादा पास. यहाँ पे थ्री स्टूडेंट है ना, 3 चिल्ड्रेन, 1 2 3, 3 बच्चे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पास कौन है? ये वाला, फर्स्ट नंबर वाला. और अगर दूर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, सो ये गर्ल. ओके, ये वाली जो गर्ल है ये सबसे ज़्यादा दूर कहलाएगी. कहाँ से? इस झूले से, इस स्विंग से. सो दिस बॉय इज नियरेस्ट टू द स्विंग एंड दिस गर्ल इज फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग. क्लियर? हाउ टू नो दिस? जब कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा पास हो आपके, ठीक ना, तो नियरेस्ट. कोई चीज़ सबसे ज़्यादा दूर हो तो हम क्या कहते हैं? फारदेस्ट. ओके? और नियरेस्ट फारदेस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कभी भी कंपैरिजन हो रहा है जिसमें दो से ज़्यादा लोग हैं, मोर देन टू थिंग्स, पीपल, और ओके जब कभी भी, जैसे यहाँ पे 3 पर्सन है ना, तो यहाँ पे हम लोग नियरेस्ट और फारदेस्ट करते हैं. और अगर यहाँ पे 2 ही लोग होते तो नियरर और फारदर कहते हैं. Okay, now come to the question. Take the puppy farthest from the tree. Now here there is a tree and here there are 4 doggies or puppies. So you have to choose or take which is farthest from the tree. आपको इन सारे डॉगीज में से, सारे पपीज़ में से वो पपी चूज़ करना है जो इस ट्री से सबसे ज़्यादा दूर हो. So now look carefully and tell me which is the farthest. This last one ना, so we'll tick mark on this last puppy. Okay, ये वाला पपी सबसे ज़्यादा दूर है ना इस ट्री से, तो हम इसको चूज करेंगे. नेक्स्ट इज टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड. हियर देयर इज अ बर्ड. यस और नो? यस ना? एंड ऑल्सो देयर आर सम ट्रीज, 1 2 3. सो यू हैव टू चूज दैट ट्री विच इज नियरेस्ट टू द बर्ड. आपको वो ट्री चूज करना है जो इस बर्ड के सबसे ज़्यादा पास हो. So tell me which one is this one na, this first number. So you will take mark on this tree. Okay, ये वाला ट्री सबसे पास है ना इस बर्ड के,
है कि नहीं है ना? तो आप इसको चूज करोगे, इसको टेक करोगे। क्लियर? नेक्स्ट thing is on, under, above, below. Okay, class, here these words shows or tells the position of a noun or pronoun word. Okay, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक, कुछ नाउन वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है उनकी पोजीशन। ये जो वर्ड्स है ना, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, इन सब की हेल्प से हमें इन सारे नाउन वर्ड के पोजीशन पता चलती है। जस्ट लाइक हियर, दिस फैन इज अबव द टेबल। ये जो फैन है टेबल के क्या है, ऊपर, अबव मीन्स ऊपर। ओके, हियर बिलो, बिलो द फैन, व्हाट इज, हियर दिस टेबल इज बिलो द फैन। ये जो टेबल है ये फैन के नीचे है, ठीक। ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन मीन्स ऊपर, जब कोई चीज़ उसके समान, जैसे यहाँ टेबल के ऊपर कैट बैठी हुई है ना, बैठी कि नहीं बैठी है, तो अगर कोई चीज़ टच कर रहा है, उसके ऊपर रखा हुआ है, तो हम ऑन यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ ज़्यादा दूरी पे है, जैसे ये फैन फ्लोर से या टेबल से ज़्यादा दूरी पे है ना, ज़्यादा डिस्टेंस में है ना, तो हम लोग अबव का यूज़ करते हैं। ओके, ऑन किसके लिए, कोई चीज़ उसके ऊपर रखी हो, और अबव जब ज़्यादा दूरी हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक ना। अंडर, कोई चीज़ नीचे हो, जस्ट लाइक हियर दिस माउस इज अंडर द टेबल, दिस बॉय इज अंडर द टेबल। ओके, तो कोई भी चीज़ नीचे हो अगर, तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो बिलो, बिलो इज यूज फॉर व्हाट, डाउन एरिया। कोई भी चीज़ नीचे है अगर, जैसे अबव द टेबल, बिलो द फैन। अब ये देखो टच नहीं ना कर रहा है, दूरी है ना, डिस्टेंस है ना, तो अगर डिस्टेंस होता है तो हम लोग अबव और बिलो का यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर टच कर रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक ना, बहुत ही पास है, तो हम ऑन और बिलो का यूज़ करते हैं। ऑन ऊपर के लिए, बिलो नीचे के लिए, सॉरी अंडर नीचे के लिए, ठीक ना। ऑन और अंडर का यूज़ कब करते हैं, जब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक। ऑन ऊपर के लिए और अंडर नीचे के लिए। और अबव बिलो का यूज़ कब करते हैं, जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे यहाँ फैन और टेबल का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, दूर दूर है ना काफ़ी, तो हम अबव और बिलो का यूज़ करेंगे। ओके, so class, look carefully this picture and now tell me which objects is are under, on, above or below. You have to make a list of these objects. Okay, which is on, which is under, which is above or which is below. Clear? Next thing is, here again there is a picture, okay, and you have to look this picture very carefully and then find out near, far, top, bottom, ठीक। कौन सी चीज़ पास है, कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ ऊपर है और कौन सी चीज़ नीचे है। ओके, नेक्स्ट थिंग है, हियर shapes around us. Class, here in this question you will see different type of shapes. Okay, yes or no, are you ready for it? In this picture you have seen different type of objects. Put the shapes in the pink and yellow boxes by drawing a line. Here there are two boxes. This is pink box and this is yellow box. Okay, so you have to match or draw a line with that object which is similar to it. जैसे यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हो ना, which is in square shape, तो इन सारी चीज़ों में से जो भी स्क्वायर शेप से सिमिलर करता है वो आपको लाइन ड्रॉ करना है। और इस येलो बॉक्स में सर्कल है ना, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें सर्कल में है वो इससे क्या करना है, मैच करना है। जस्ट लाइक दिस balloon, tomato, ball and orange, they are in circle shape, so you will match with this yellow box. And here this chalk box, this carton box, this again carton box and this box, so they are in square shape, so you will match with this pink box. Clear how to do this question? यहाँ पे जो भी जिस शेप से मैच करता है उसके लिए हमको लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट थिंग इज मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। अगेन हियर देयर आर सम शेप्स, you have to draw a line which is similar with it. Just like here this tomato, it is in circle shape
round circle shape na. So you will match with this ball. Here again this ball has round shape or circle shape. So both are similar, yes or no? So we'll match with this tomato with this football. Second, this carton box has square shape, okay, and here this chalk box has square shape. So you will match both these boxes, okay, to each other. Next, here this box is in rectangle shape and here this dice is in rectangle shape. So you will match both of them. And here this ball is in circle shape and here this balloon is in circle shape. So we'll match both of them. So clear class how to do this question? जो भी यहाँ पे सिमिलर शेप, जिसके शेप एक जैसे लगती हो, उसको हमको मैच करना है, लाइन ड्रॉ करना है, दोनों को एक जैसा शो करते हुए. नेक्स्ट थिंग इज sorting. Okay, so class, in this question you have to sort shapes by joining with similar shapes. Here in this question there are some objects. You have to match or draw a line which is similar with these shapes. The first is circle shape, second is rectangle, third is cone, and fourth is cylinder. So you will match with these objects which is similar to each other. जो जो एक दूसरे से सिमिलर करता है, जिसका शेप एक जैसा हो, तो उसको हमें क्या करना है, मैच करना है. जस्ट लाइक हियर दिस वाटर बॉटल, दिस पाइप, ओके, दिस कैंडल, this ruler. So these all are in cylinder shape. So we'll draw a line. Next, circle. So this ball, this orange, this fruit, okay, this balloon, they are in circle shape. So we'll draw a line with circle shape. So class clear how to do this question? यहाँ पे जो भी शेप से मिलता जुलता है हमें उसके क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, बताते हुए कि ये सारे शेप्स इस कैटेगरी के हैं. Next thing is make pairs of similar shapes. Again in this question you have to draw a line or match them which are similar shape. Okay. यहाँ पे भी क्या करना है, जो भी शेप सिमिलर होते हैं जिसके मैच कर रहे हैं उसके लिए हमको लाइन ड्रॉ करना है. Just like here the first water bottle, it is in cylinder shape. So you'll match with this can. Okay. Second, this pipe, again cylinder shape, so we'll match with this candle. This tomato is in circle shape, so we'll match with this ball. This cone, so you'll match with this cap, they are in cone shape. Okay. This watermelon is in circle shape, so we'll match with this balloon. Here this cone will match with this cap. Okay, they are in cone shape. Next, this is in rectangle shape, so you will match with this box. And here the last one is in cylinder shape, so we'll match with this can. Okay, so class, here I stop this chapter. We'll continue the next topic in our next class. So it's enough for the day. Hope you all understood very well about all these topics. Yes or no? Yes, na? And also know different type of shapes. Okay? So class, it's enough for the day. Thank you.